Hello everyone, this video is very important if you are daily university students and have selected GE as computer science or you have BA program as computer applications. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा बिकॉज BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके पास है या फिर GE कंप्यूटर साइंस है, दोनों का ही सिलेबस सेम है, पेपर सेम है, DBMS पेपर है और इसके मैंने कोर्स भी बना रखा है जो आपने पहले देखा हुआ है। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, IT पे उसका लिंक आ रहा होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, तो इसको एंड तक देखना। बात यह है कि जो DBMS पेपर है या फिर आपका BA प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस या फिर GE कंप्यूटर साइंस जो है, इसके 10 ईयर्स सोल्ड पेपर्स नहीं आते हैं। जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी ऑनर्स कोर्स हैं उनके जो शिवदास है अदर पब्लिकेशंस में 10 ईयर्स सोल्ड पेपर आते हैं, तो उसको आप करके आसानी से आप कर लेते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 साल के जो पेपर्स हैं DBMS के पेपर्स उसको कलेक्ट किए फ्रॉम वेबसाइट्स और थ्रू माय टीचर्स, और उसको यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस किया। उसमें जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। एंड यहाँ पे आपको अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले और आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आप 3 घंटे की वीडियो भी नहीं देख सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, नोट्स जाके ले लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में नोट्स के बारे में बताया गया, वहाँ से आप नोट्स ले लो और पूरे नोट्स को रट जाओ, और फिर आपके लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप एग्जाम से 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें मैंने क्वेश्चन जो बताए हुए हैं उस क्वेश्चंस को आप रेडी कर लेते हो तो आपके लिए एग्जाम में आसानी हो जाएगा। बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस, एंड उसकी चांसेस ज़्यादा है कि वो इस साल भी फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको तैयार बिल्कुल कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलेशनल डेटा मॉडल, मतलब कि 1 to 1, 1 to many, many to many जो है, इनको आपको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लो, 2 से 3 बार ये रिपीट किया था क्वेश्चन, डेट्स वाई जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं मैंने दिखा रहा हूँ आपको, वो सब रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो बहुत ही इसमें मेहनत लगी है, तो आप इसको अच्छे से समझो। डिलीट एंड ड्रॉप सीक्वल कमांड जो है ये इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन। उसके बाद है प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की। तो जितनी टाइप की कीज होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की और सुपर की जो है वो आई हुई हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। और मेरा ये अनुमान और गेस ये भी बोलता है कि जैसे कि अल्टरनेट की और कैंडिडेट कीज हैं, ये जो दोनों कीज हैं ये भी आ सकती हैं। जैसे कि ये तीनों कीज तो आ चुकी हैं एग्जाम में ऑलरेडी, तो हो सकता है ये तीनों रिपीट कर जाएँ इस बार, इसमें से कोई एक, या फिर हो सके तो कैंडिडेट की या फिर अल्टरनेट की के बारे में इस साल पूछा जाए जो नहीं आई हैं अभी तक, ठीक है। तो वैसे भी आप इन सभी कीज को प्रिपेयर कर लेना। 4th है इंसर्शन एनोमली विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एनोमलीज क्या होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो टेबल्स को क्या किया जाता है, उसमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें से जो रिडंडेंसी है उसको हटाया जाता है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो उसी नॉर्मलाइजेशन में 3 टाइप की एनोमलीज आती हैं। एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली, 3 टाइप की एनोमली होती हैं। तो आप तीनों टाइप की एनोमलीज को कर लेना है, कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम्पल के साथ आप उसको कर लेना। बिकॉज इंसर्शन एनोमली आया हुआ है, हो सकता है आगे चल के अपडेशन एनोमली आ जाए या फिर डिलीशन एनोमली आ जाए, ठीक है। अब आता है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी विथ एग्जाम्पल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एग्जाम्पल के साथ इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें और भी होती हैं, जैसे कि ये इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का ये टाइप्स है, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें एंटिटी इंटीग्रिटी भी आता है। तो जितने भी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको आप एक बार प्रिपेयर कर लो, खास तौर पे रेफरेंशियल को कर लेना, जिससे क्योंकि ये आया हुआ है तो नेक्स्ट आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो है इसको डिफाइन करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको इसको रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर कर लेना है इसको। साथ ही साथ एट्रीब्यूट्स के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो इन जितने भी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक बार आप अगर कर लेते हो तो और भी सही रहेगा आपके लिए। 7th नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ DBMS। DBMS के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, तो इसको तो बिल्कुल करके रखना है आपको। और 8 नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ER डायग्राम। ये हर एक पेपर में 8 नंबर या फिर 10 नंबर का आ ही जाता है और ये निश्चित ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता आने से। तो ER डायग्राम में पूरा कंडीशंस के साथ साथ बहुत लंबा मतलब दिया रहेगा पूरा सारा, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सब दी गई रहेंगी, बस आपको ER डायग्राम बनाना रहेगा उसके लिए। तो आप इसको प्रिपेयर कर ले, अभी तक नहीं किया है प्रिपेयर, अगर आप एग्जाम से 1 दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ER डायग्राम जरूर कर लेना प्रिपेयर, और उसका क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का डेफिनेटली, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस टाइप से आपको आएगा डिस्क्राइब करने के लिए नेटवर्क मॉडल का, एडवांटेज भी लिखने के लिए आ सकता है, डिसएडवांटेज भी लिखने के लिए आ सकता है। तो नेटवर्क मॉडल तो बिल्कुल तैयार कर लेना, साथ ही साथ डेटा मॉडल्स के और भी होते हैं, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल,
रिलेशनल मॉडल, तो इनको भी आप तैयार कर लेना। हो सके कि इस बार दूसरा मॉडल आ जाए, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल आ जाए या फिर रिलेशनल मॉडल आ जाए, या फिर अगर नेटवर्क मॉडल रिपीट कर जाए तो और भी बढ़िया है। तो आप जितने भी डेटा मॉडल्स हैं उनको आप तैयार कर लेना विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जरूर, बिकॉज सीधा क्वेश्चन में सिर्फ नहीं आएगा कि नेटवर्क मॉडल को डिफाइन कीजिए, उसके साथ एक और क्वेश्चन आता है जैसे डिफाइन करने के लिए एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है डीवीएमएस फंक्शंस। डीवीएमएस के क्या फंक्शंस होते हैं उसको आपको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5-6 फंक्शंस होते हैं डीवीएमएस के, उसको आपको पूरा प्रॉपर इसको आंसर तैयार कर लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाता है, मैंने पेपर में देखा था, क्वेश्चंस आ जाएगा डीवीएमएस के 2 फंक्शंस आपको दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, और पूछा जाएगा कि उसको आप डिफाइन कीजिए, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, या फिर जैसे ऐसे आ जाएगा कि डीवीएमएस के फंक्शंस क्या है उनको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब आपको डीवीएमएस के जितने फंक्शन है उनको एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में, और नहीं तो ऐसे आ जाएगा कि डीवीएमएस का 2 फंक्शन दे दिया है कि डेटा रिडंडेंसी या फिर अदर कोई फंक्शन दे दिया है, आप उस दोनों को एक्सप्लेन करना होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है 3 एडवांटेजेस ऑफ डीवीएमएस ओवर फाइल सिस्टम। ये पॉपुलर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ये किया होगा वैसे। तो एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस ओवर फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम में क्या कमी थी जिसके कारण डीवीएमएस को लाया गया, तो ये पता होना चाहिए आपको, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से इसका आंसर। और ये घुमा फिरा के बराबर आ जाता है क्वेश्चन में कि फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज बताइए और डीवीएमएस का एडवांटेज बताइए, या फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस बताइए, या फिर एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस ओवर फाइल सिस्टम। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत रिपीट करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब 3NF, मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को आपको डिस्क्राइब करना है। इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, डिस्क्राइब करने के साथ एग्जाम्पल भी देना है उसको। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो आसान है काफ़ी, सेकेंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना आप एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद है डिफरेंशिएट सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ये आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। डेटा रिडंडेंसी है, इसको आप इसके डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ आप इसको कंप्लीट कर लेना, ये क्वेश्चन बराबर आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएट कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट की, अब इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना है आपको, तो ऐसे भी आपको प्रिपेयर कर लेना। देखिए यहाँ पे कंपोजिट की आ चुका है और यहाँ पे एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट के जितने टाइप्स होते हैं और कीज़ के जितने टाइप्स होते हैं उन दोनों को अगर आप कर लोगे तो कोई भी डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आप इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस आराम से लिख सकते हो। ज्वाइन क्या है, ज्वाइन तो पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ज्वाइन आपने नहीं किया तो बिल्कुल कर ले। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सब को आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। इसमें से कोई भी एक ना एक जरूर आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर डेटाबेस, आसान है आप इसको कर लोगे। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, मतलब आपको टेबल जो है दिया गया रहेगा उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आप बेटर होगा कि आप फर्स्ट से थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक का कन्वर्जन सीख लो, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये सीख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर आ गया तो सही से आप इसको बना पाओगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है ये। आप देखिए 18 नंबर डिलीशन एनोमली आ गया। अभी मैंने आपको ऊपर इंसर्शन एनोमली बताया था और डिलीशन एनोमली भी यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन में, तो बचता है एक अपडेशन एनोमली, तो उनको भी आप जरूर पढ़ लें क्योंकि चांसेस हैं कि वो आ सकता है। कार्डिनलिटी को आपको कंप्लीट करके रखना है, कार्डिनलिटी कई बार पूछा गया है। ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सब का सिंटेक्स आपको, सिंटेक्स तो हर एक क्वेरी का आपको होना चाहिए याद। बाय द वे ग्रुप बाय का आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि बहुत सारी और भी क्वेरीज हैं, मतलब सीक्वल में जितनी भी क्वेरीज हैं उनका आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, टेबल दिया रहेगा और आपको सिंटेक्स लिखना होगा, आपको क्वेरीज लिखनी होगी, क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आपको क्वेरीज भी लिखनी पड़ेंगी, तो वो भी आप प्रिपेयर कर ले जितने भी क्वेरीज हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसके टाइप्स को तो जरूरी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, काफ़ी पॉपुलर है और आसान भी है, तो ये आप कर लेना इसको। कहता है वाई डेटाबेस डिजाइन इज इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो वो भी कर लेना आप। और फिर 25th है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल करना ही पड़ेगा, सेकंड नॉर्म फॉर्म, फर्स्ट नॉर्म फॉर्म, थर्ड नॉर्म फॉर्म, ये सब करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लास्टली है वो डिसएडवांटेज ऑफ DVMS, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन है मैंने ज़्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो है एक ER डायग्राम कर, मतलब पेपर में जो आपके थ्योरी का पेपर जो आपका होने वाला है उसमें आपका जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसमें से मैंने 26 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, ये सारे अभी मैंने बताया आपको, ये मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से निकाल लोगे एग्जाम, अच्छे मार्क्स से निकालोगे, बहुत अच्छे मार्क्स से। साथ ही साथ आपको पेपर में जो ER डायग्राम होता है 8 नंबर या फिर 10 नंबर का आता है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। और
माई सीक्वल जो है, माई एसक्यूएल जो है, उनके क्वेरीज का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जिसमें टेबल दिया रहेगा और क्वेरीज लिखी रहेंगी, आई मीन क्वेश्चंस लिखे होंगे और उसको आपको क्वेरी लिखना होगा। तो अगर वो आप नहीं भी कर पाते हो, आपने नहीं पढ़ा है ढंग से, तो क्वेरीज आपको नहीं समझ में आती हैं, क्वेरीज कैसे लिखते हैं, या फिर आपने सीक्वल ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आप जो थ्योरी वाली पोर्शन जो अभी मैंने 26 क्वेश्चन बताई, इसको तो जरूर कंप्लीट कर लो, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। बाकी अगर इतना कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो लास्ट टाइम पे, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप क्या करो कि इसमें से 10 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट कर लो। पास होने के लिए आपको 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ईयर डायग्राम वाला जरूर कर लेना क्वेश्चन, तो आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही मेहनत से मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके इसका ये बनाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया है। तो आप लोगों तक फॉरवर्ड करें वीडियो को, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।